नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो। सच्चाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जितने अच्छे चैनलों को करोगे उतनी आपकी समस्याओं के बारे में बात की जाएगी, उतना आपका परिवार, आपके बेरोजगार होते बच्चों का भविष्य और आपकी बढ़ती महंगाई से आप निजात पा सकोगे, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। वर्ष 1971 में 16 दिसंबर को ढाका की आज़ादी के एक दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को उनके रणनीतिकार सलाहकार हेनरी किसिंजर ने बताया कि उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान को बचा लिया। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। इस बातचीत के बारे में बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक आर चक्रवर्ती ने कहा कि किसिंजर संदिग्ध भूमिका निभा रहे थे। चक्रवर्ती वर्तमान में बांग्लादेश की 1971 की मुक्ति पर एक किताब लिख रहे हैं। जनरल के नियाजी द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लगभग 16 घंटे बाद और भारतीय मानक समय 17 दिसंबर यानी आज के दिन पश्चिमी मोर्चे पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के बीच किसिंजर ने अपने बॉस निक्सन को फोन पर कहा, बधाई राष्ट्रपति महोदय, आपने पश्चिमी पाकिस्तान को बचा लिया। यूनेस्को द्वारा कोलकाता की दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा दिए जाने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनकी सरकार पर त्योहारों के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया था, उनका सिर शर्म से झुक गया। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के आयोजन में व्यवधान डालती है। बनर्जी ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ झूठ फैलाया था। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में दुर्गा पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं देती हूं। आज उनका झूठ उजागर हो गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। इसी बीच इसको लेकर सतर्कता बरतनी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका के लोगों को वैक्सीन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए उन्हें सर्दियों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों, इससे सटे मध्य भारत और गुजरात के हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी भारत के ज़्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में क्रॉस जेंडर मसाज सेवाओं को प्रतिबंधित करने पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है और कहा कि स्पा में पूर्ण प्रतिबंध लगाने और वेश्यावृत्ति को रोकने के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि अचानक पाबंदी से स्पा उद्योग में कार्यरत लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि क्रॉस जेंडर मसाज पर इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध का नीति के उस उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता है जो कि स्पा के कामकाज को विनियमित करना है और यह सुनिश्चित करता है कि शहर में कोई अवैध तस्करी या वेश्यावृत्ति नहीं हो। 9 दिसंबर 2021 को एक बार फिर से भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,645 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बना रही है। 2021 में देश के हर आदमी पर विदेशी कर्ज बढ़कर 32,000 रुपए हो गया है। आज़ादी के बाद 1950 में भारत पर विदेशी कर्ज करीब 380 करोड़ रुपए का था। इन 73 सालों में सरकारें बनती और गिरती रही, लेकिन हर साल
सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज बढ़ता ही रहा। हाल यह है कि 2021 में भारत पर 43.32 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेतहाशा कर्ज लेकर सरकार कहां खर्च करती है, तो बता दें कि सरकार ये पैसा ब्याज चुकाने, केंद्रीय योजनाओं में, रेवेन्यू के लिए, बाजार में, वित्त आयोग अनुदान के लिए, बजट में सब्सिडी के लिए खर्च करती है। अब खबरें राजस्थान जयपुर के शहीद स्मारक से, जहां पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे विद्यार्थी, पंचायत सहायक मित्र, ये सभी धरने पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। धरने में बारिश आई, धरने में गर्मी रही, अब धरने में सर्दी से ठिठुरती रात में भी ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं। सरकार की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं। सरकार ध्यान कब देती है, यह देखने का काम है। रीट के पद 50,000 करने के लिए भी विद्यार्थियों ने, बेरोजगारों ने कैंडल मार्च निकाला। दूसरी ओर पंचायत सहायक संघ के संयोजक रामजीत पटेल ने अपनी व्यथा बताई कि कैसे ठिठुरते ठंड में युवक सो रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही दयनीय पोजीशन है कि जो पूरे मकान में सोते हुए भी ठंड लगती है, कैसे पूरे आकाश के नीचे ये युवक सो रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामजीत पटेल शहीद स्मारक से राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का जो धरना चल रहा है, आज उसका 53वां दिन पूरा हो गया है। और महापड़ाव के रूप में कल से जो महापड़ाव डाला गया है, राजस्थान के 27,000 परिवारों ने अपने माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जो आए हमारे साथी, और छोटे छोटे बच्चों को भी लाए, माता बहनें भी धरना स्थल पर। और आज इस तरह की स्थिति हो गई है पूरे प्रदेश में कि सर्द हवाओं में, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, आप दिखाइए लोकेश भाई, कि सर्द हवाओं में भी हमारे साथी आज जो -डिग्री टेम्परेचर है उसमें लगातार सो रहे हैं। और लेकिन सरकार किसी भी तरीके से नहीं जाग रही है। 53 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। आप दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि हमारे जो साथीगण हैं किस तरीके से ठंडी हवाओं में जैसे तैसे बिना कपड़ों के, और कपड़े भी पूर्ण रूप से नहीं हैं। लेकिन सरकार इतनी हठधर्मिता सरकार की कब तक चलेगी, ये समझ से परे है। और सरकार को हम खुली चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार समय रहते हुए राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों का नियमितीकरण करे, नहीं तो ये जो सर्द हवाओं की बात नहीं है, जनवरी भी चाहे क्यों ना हो, हमने यहाँ पर्व भी मनाए, दिवाली जैसे आने वाले जो पर्व होंगे वो सब मनाने को तैयार हैं। हमारे साथियों का लगातार कार्य बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार, आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए लोकेश भाई, ये लगातार जो ये पंचायत सहायक संगठन का जो बैनर है, जैसे 2 महीने हो गए हैं, और अब सरकार को खुली चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी सूरत में ये साथी जो -डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आज शहीद स्मारक पर पिछले 2 महीने से इसी तरह डटे हुए हैं। और सरकार अगर नहीं जागेगी तो चाहे 1.5 साल तक आचार संहिता लग जाए। हमने घर घर जाकर सरकार के लिए जो बोर्ड जोड़ा था वो इसलिए जोड़ा था कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से वादा किया था कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। और उसी कड़ी में राजस्थान के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक 27,000 उनको नियमित करने के लिए सरकार ने क्या एजेंडा, हालांकि उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव को अनुमोदन जरूर करवाया है, लेकिन किस तरीके से वो बिल लेकर आएंगे, क्या उस कैडर में होगा, यह अभी समझ से बाहर है। और जब तक इसका खुलासा नहीं होगा ये धरना निरंतर जारी रहेगा। किसी भी सूरत में राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक बैकफुट पर नहीं जाने वाला। हमारे ये वरिष्ठ साथीगण सब बैठे हुए हैं, हमारे लेखराम दादाजी, गंडा जी और तमाम जो साथी हैं, आज इस संघर्ष के मैदान में -डिग्री टेम्परेचर में जो यहाँ रुके हुए हैं, इन सब ने एक प्रण ले लिया है, सबने कि राजस्थान का विद्यार्थी मित्र किसी भी सूरत में, पंचायत सहायक किसी भी सूरत में बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। सरकार को इनका निर्णय करना पड़ेगा और हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। अगर सरकार हठधर्मिता अपनी नहीं छोड़ेगी, इस तरह से वो रहेगी,
तो हम सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं, जब सरकार बनाना जानते हैं तो बिगड़ना भी जानते हैं। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। पूरे एक दशक के बाद जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी फिल्म अवतार का दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस मोस्ट अवेटेड सीरीज के दूसरे पार्ट को पूरी तरह से अंडर वाटर शूट किया गया है। एनिमेशन, वीएफएक्स और एक्शन से भरपूर अवतार 2 को $250 मिलियन यानी 1900 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार किया जा रहा है, जिसके साथ ये अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। 2009 में रिलीज हुई अवतार से पहले ही डायरेक्टर ने घोषणा की थी कि अगर पहली फिल्म कामयाब होती है तो वे इसका सीक्वल जरूर बनाएंगे। अवतार के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद 2010 में 2 सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी। अवतार 2 को 2014 में रिलीज किया जाने वाला था, हालांकि इसके प्री प्रोडक्शन के चलते इसे 7 साल बाद 2022 में रिलीज किया जाने वाला है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।